हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राधे राधे। चलिए सबसे पहले ब्रश मंजन करते हैं सुबह सुबह उठ करके। और मैंने थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लिया है। सुबह सुबह उठ कर नींद पूरी नहीं हुई है। जब बच्चों का स्कूल होता है ना, मुझे पता नहीं क्यों बेचैनी। पहले तो मेरी ये आदत इतनी अच्छी थी ना कि क्या ही बताऊँ। तो सबसे पहले मंजन करके ऐसे लग रहा था चेहरा थका थका लग रहा था। तो ठंडा ठंडा मैंने रोज़ वाटर चेहरे पे स्प्रे किया, थोड़ी सी अच्छा लग रहा है, खूब ठंडा ठंडा लग रहा है। एक तो गर्मी इतनी अति की है ना, इतनी अति की गर्मी है, मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं किसी टाइम पंखे में रहती हूँ। वही रात के सोते टाइम पंखे में रहती हूँ, उसके बाद तो पूरा दिन मेरा गर्मी में बीतता है। यहाँ किचन में पंखा बंद करने के बाद ही कोई काम शुरू होता है। जब तक तो गैस नहीं जलती तब तक हम पंखा चला सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ किचन में है तो बनने के लिए ही किचन में है तो बनता ही रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आलू निकाला। इतनी सारी सब्जी बेकार हो रही कि मैं क्या बताऊँ। कोहड़ा, लौकी, भिंडी और क्या कहते हैं, एक ही साथ पद्देव जी को इतना मना करो सब्जी लेने जाओ ना तो कम सब्जी लाओ। बच्चे खाने वाले होते नहीं, बच्चों को सबसे ज़्यादा आलू पसंद होती है। तो इसलिए मैं क्या सोच रही हूँ ना कि अब अगले कुछ दिन तक आलू ही रहेगा। जैसे यहाँ सब्जियाँ ख़त्म होती मुझे बेचैनी सी होती है। फ्रिज खाली रहे तो बेचैनी, फ्रिज भरा रहे तो बेचैनी। हम सबकी बेचैनी कभी जाती नहीं। खाना नहीं बना तो बेचैनी, खाना बनाना है तो बेचैनी, खाने में क्या बनेगा तो बेचैनी। ये बेचैनी रहती ही रहती है। आप सबको रहती है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से आलू काट लिया है। परवल को मैं खड़ा ही धुल लेती हूँ। क्या है ना कि परवल को अगर कट करके धुलो तो उसके अंदर पानी चला जाता है ना, तो उसकी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती, क्रिस्प नहीं बनती, कुरकुरी जैसी होती है। पद्देव जी को परवल की सब्ज़ी बहुत पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा। सिर्फ परवल की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी आजकल बहुत कम खाना पसंद करते हैं क्योंकि आलू मीठा आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो बस बच्चों का स्कूल है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करी। बहुत ज़्यादा बॉडी में शरीर में दर्द हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, शरीर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। जब एक्सरसाइज वगैरह शुरू करते हैं तो करना शुरू करो तब दर्द होता है, बंद कर दो तो भी दर्द होता है। तो हर तरीके से यार मतलब प्रॉब्लम से किसी भी निजात नहीं है। ज़िंदगी है, संघर्ष भरी है, बस आप इसे जीते रहिए इसी तरीके से। हार कभी नहीं मानना है आपको। हाँ, अच्छा बुरा कम ज़्यादा मतलब करना ना करना सब कुछ लगा रहेगा। बस आप करते रहिए चलते रहिए। आप चलते रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी ऐसे चलती रहेगी। तो यहाँ पे खूब अच्छे से सब्जी को भूना है, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया, ऊपर से इसमें भुना हुआ जीरा, सौंफ, धनिया, अमचूर पाउडर का मसाला डाल दिया। सब्जी बन करके तैयार है। आज मैंने हल्दी इसमें नहीं ऐड की है क्योंकि आज मैंने इसको ना ऐसे बनाया जैसे हम भरवा बनाते हैं बैगन वगैरह, इस तरीके से। और फटाफट से रोटियाँ बनाई। पराठे का नाम सुनते ही बच्चे, मैंने बोला पराठे बना दूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी है बच्चे वैसे भी बोल रहे थे। सब्जी में कभी कभी तेल हो जाता थोड़ा बहुत ज़्यादा। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ सब्जी में तेल ज़्यादा ना हो, लेकिन कभी कभार थोड़ा बहुत सूखी सब्जियाँ होती तो बिना तेल के नहीं बनती है। तो वो भी बच्चों को होता है कि मम्मी कितना तेल डाल दी। मैंने कहा यार मेरी तो हर कोशिश रहती है कि मैं कम से कम तेल में डालूं, लेकिन अब सूखी सब्जी है ना तो पानी में तो पकेगी नहीं, इसके लिए कुछ ना कुछ तेल तो हल्का फुल्का रहेगा ही रहेगी। सब्जी देख सकते हैं बिल्कुल भी तेल इसमें चमक वगैरह नहीं रहा है। बच्चों के स्कूल जाने के बाद सबसे पहले मैं किचन साफ़ करती हूँ क्योंकि मुझे स्लैब गंदा नहीं हो चाहिए। मेरे अंदर ये कीड़ा बहुत ही बेकार है और जिसके अंदर ये कीड़ा है ना उसको सुकून शांति नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हर जगह ऐसे सफाई का कीड़ा रहता है, कोई भी चीज़ गंदा दिख जाए चलो उसको साफ़ करते हैं। तो सबसे पहले किचन तो मैं कई बार दिन भर में साफ़ करती रहती हूँ। अच्छी बात है, साफ़ सफाई रखना भी चाहिए अपने घर में। और ये देखिए अभी किचन कितना ज़्यादा साफ़ है। सब्ज़ी मैंने बाउल में निकाल के रख दिया है, रोटी मैंने कैसरोल में रख दिया है, रोटी बना करके सुबह सुबह। अच्छा, बच्चों का स्कूल होता है तो एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि सुबह सुबह रोटी बना लो ना, पूरा दिन का फुर्सत रहता है। यहाँ पे दूध पद्देव जी लेके आए हैं। दूध लेके आने के बाद फटाफट से चाय का इंतज़ाम करते हैं, चाय बनाते हैं। फिलहाल आज तो मेरा व्रत है। व्रत के दिन मैंने सोच रखा है चलो भैया साड़ी पहनते हैं, तो थोड़ा बहुत काम निपटाए हैं। स्नान करके साड़ी पहनेंगे और सबसे पहले उसके लिए उससे पहले मैं चाय बनने के लिए रख देती हूँ। 2 कप चाय। आज पद्देव जी के साथ साथ कोई और भी चाय पिएगा, तो यहाँ मैंने 2 लोगों के लिए चाय बनने के लिए रख दिया है। 2 लोगों की चाय में 1 चम्मच चीनी पड़ती है, 2 चम्मच चाय पत्ती पड़ती है, थोड़ा सा अदरक कूट करके इसमें कभी इलायची, कभी काली मिर्च या फिर कभी सिर्फ अदरक ही डाल देते हैं। वैसे गर्मी हद से ज़्यादा वाली गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी, मतलब पूरे दुनिया में बाढ़ आ गई, बारिश हुई, लेकिन गोरखपुर में बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। तो आज मैंने सोचा ये वाली साड़ी पहनते हैं। इसका ब्लाउज थोड़ा सा बहुत मोटा है, साड़ी बहुत ज़्यादा खिसकती रहती है। ऐसे होती है ना कि मतलब एक साड़ी होती है जैसे प्लेट अच्छे से बैठ गया, और साड़ी पहनने का जो आनंद होता है ना उस ठंडी में ही। माथे की बिंदिया बिसर गई, माथे की बिंदिया बिसर गई, अपना हाथ सजा जा बालम, अपना हाथ सजा जा बालम। तक तक राहें थक गई है आँखें पर,
जिया माने ना। तक तक राहें थक गई है आँखें पर, जिया माने ना। दरस को प्यासे है अभी भी ये नयन, पिया जाने ना। तेरे दिल की दीवारों। और चलिए फटाफट से पूजा कर लेते हैं। पूजा की तैयारी मैंने स्नान करके आने के बाद सबसे पहले कर ली थी। फल उल तो मैंने पहले ही धुल के रख दिए थे, उसके बाद फूल उल भी लाद लिए थे। आज बड़े ही अच्छे से विधि विधान से मैंने पूजा करी है। मैं सोचती हूँ कि फूल पेड़ों से तोड़ूँ ना, मुझे पेड़ों में ज़्यादा फूल अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलो भाई 2 4 6 फूल तोड़ के भगवान के चरणों में भी चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। और फूल अच्छे लगते हैं मंदिर में भी, भगवान के पास भी और पेड़ों में भी। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने केला लिया है आज पूजा के लिए। सेब था, जो जो घर में अवेलेबल था सब मैंने भगवान को चढ़ा दिया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ भी नहीं रहता लेकिन ड्राई फ्रूट रहता है। अगर ड्राई फ्रूट भी बाय द वे ख़त्म हो जाते हैं तो घर में गुड़ रहता है, तो गुड़ से मैं पूजा कर लेती हूँ। कुछ ना कुछ भगवान को भोग लगाना ही चाहिए। तो पूजा हो चुकी है और आज मेरा व्रत था मंगलवार का। तो मैं क्या करती हूँ, बप्पा को गुड़ और दूर्बा फूल, दूर्बा आप ज़रूर चढ़ाएं, बप्पा का व्रत रखें और दूर्बा बहुत ज़रूरी होती है। गुड़ के आप मोदक बना करके चढ़ा दीजिए। आप गुड़ में थोड़ा सा ना गरी का बुरादा भी डाल करके चढ़ा सकती हैं। तो उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद मुझे अभी प्यास लग नहीं रही थी। मैंने कहा चलो भाई थोड़े से किचन के काम निपटा लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरी सुबह ही होती है काम निपटाने से ही। मैं सोचती हूँ ये काम निपटा लूँ तो अपने लिए करूँ, वो काम निपटा लूँ तो अपने लिए करूँ, यही करते करते मुझे दोपहर हो जाता है। इसीलिए मैं सोच रही थी ना कभी कभी सुबह सुबह कुछ खा लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैंने चटनी पीस ली है। मूंगफली, दरअसल ये क्या बात थी ना, मैंने किसी दिन मूंगफली भूना था और मूंगफली ऐसे ही रख दिया था। तो ये थोड़ा सा ऐसे होता है ना, कोई चीज़ भून के रख दो तो थोड़ा सा सीलन की वजह से वो उतनी क्रंच नहीं रह जाती। तो मैंने कहा मूंगफली की चटनी सबको पसंद है, चलो भाई मूंगफली की चटनी बना देते हैं। तो मूंगफली, धनिया की पत्ती, अदरक, लहसुन और ये दूध 3 पैकेट आपको दिख रहा है ना, अगले दिन मैंने गर्म किया तो ये पूरा मतलब फट के पनीर हो गया बिना इसमें कुछ डाले। क्योंकि इसको मैंने बाहर ही रख दिया था, मैंने सोचा था गर्म करूँगी, लेकिन काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कभी कभी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो फिर मैंने सोचा चलो इनको शाम को गर्म करूँगी, फिर शाम को भी नहीं गर्म किया। जब अगले दिन इनको गर्म किया तो फट गए। और यहाँ पे मैंने किशमिश और बादाम, रात को क्या करती हूँ ना, मुट्ठी भर किशमिश और बादाम को धुल करके मैं भिगोती हूँ ताकि जो इसका पानी रहे, क्योंकि किशमिश का जो पानी होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है और उसको भी पी लेना चाहिए। तो यहाँ पे बादाम और किशमिश खाने के बाद मुझे आज सूझ रही थी चलो भाई आलता लगा लेते हैं बैठे बैठे। आलता 2-2 शीशी भर के रखी है, कभी लगाने का मन ही नहीं, तो आधे से ज़्यादा ही बिस्तरा उस तरह पे लग जाता है। लेकिन हाँ, पैर में आलता लगा लो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं पैर। ऐसे लगते हैं ना कि अब हमारे पैर ज़मीन पर नहीं पड़ेंगे, अब तो हम आसमान में उड़ने वाले हैं। जब मैं छोटी थी ना तभी आलता लगा करके बहुत ज़्यादा सुंदर लगता था। साड़ी पहन के, आलता लगा के, चूड़ी पहन के, तब काम करने को ना बोलो, सज संवर के बस आराम से अपने को निहारने को बोलो, यही अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, कुछ टाइम के लिए जैसे ही काम करने की बारी आती है, हालांकि साड़ी पहन करके ना सिर्फ एक काम करने में मुझे दिक्कत होती है, पता है आपको, वो बर्तन धुलने में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरी चूड़ियाँ ख़राब हो जाएंगी, कंगन ख़राब हो जाएंगे। और चूड़ियाँ कंगन पता नहीं क्यों भाई, मैं इसी टाइप की हूँ, मुझे ऐसे लगता है ना कि लालच, मतलब कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होनी चाहिए। आप पहनो ओढ़ो, चाहे जैसे भी, चाहे साड़ी हो चाहे सूट हो, वो लगता है ना। लेकिन बर्तन ना धुलो ना तो चूड़ियाँ जल्दी ख़राब नहीं हो जाती, पानी ना पड़े ना तो चूड़ियाँ जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो इसकी वजह से मुझे बर्तन धोने में दिक्कत होती है। और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मेरे घर में मुझे बर्तन ही धुलना होता है। यहाँ पर मैंने साड़ी पहन करके दाल चावल चढ़ा दिया पकने के लिए, आलता लगा लिया है और मैंने किशमिश बादाम खा लिया। फिलहाल अभी फ्रूट खाने का मन नहीं था तो मैंने यहाँ पे दाल में तड़का भी लगा लिया है। हमारा दाल चावल बन करके तैयार हो चुका है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त, खुश होंगे और महाकाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और आज मैंने साड़ी पहन रखी है। साड़ी पहनने पे ना अच्छा तो बहुत लगता है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। और आज है मेरा व्रत, तो व्रत के दिन मैं सोचती हूँ कि चलो आज साड़ी पहना जाए और अच्छे से तैयार हुआ जाए, थोड़ा सा एनर्जी आती है अच्छे से तैयार होने के बाद। बच्चे आज स्कूल गए हैं और जब उनका मन होता है तभी स्कूल जाते हैं, मतलब जैसे ज़रूरी होता है। 4 दिन 5 दिन तो जाते हैं लेकिन शनिवार और रविवार बैठ लेते हैं, नहीं जाते हैं। तो फिलहाल अभी स्कूल गए हैं। स्कूल भी इतना मतलब अजीब टाइम से है, सुबह के 6 बजे से स्कूल है
और 6 बजे जाना होता है। और सोचो मुझे कितनी जल्दी उठना पड़ता है। आज मैं बहुत जल्दी उठी थी, बहुत जल्दी मतलब सुबह उठी थी। और उसके बाद पूजा पाठ भी करना था, मंदिर में साफ सफाई करनी थी। कई दिन से मैंने पूजा नहीं की थी, तो इसकी वजह से मंदिर ऐसे ही होता है ना, धूल मिट्टी जम जाती है। वैसे तो दूसरे तीसरे दिन ही धूल मिट्टी जम जाती है, लेकिन हफ्ते भर में साफ सफाई कर दो तो अच्छी बात होती है। मतलब डीप क्लीनिंग वाला, अच्छे से साफ सफाई, पूरा मंदिर झाड़ के साफ के पूछ करके, और सारी मूर्ति माला और नीचे का जो है सब कुछ अच्छे से क्लीन करके तो अच्छा रहता है। बाकी दिया बत्ती तो रोज पूजा पाठ होती रहती है। जब मैं उस लायक रहती हूँ, सेवा लायक तो करती रहती हूँ। आज है मेरा व्रत और मंगलवार है। आज मंगलवार को फास्ट रहता है मेरा, बप्पा जी का व्रत रहता है। और बहुत सारे लोगों ने पूछा था कैसे आप व्रत पूजा करती हैं, तो मैंने सोचा चलो भाई ये भी आप लोगों के साथ शेयर ही कर देते हैं। आज कैसे कुछ सिंपल तरीके से होती, कुछ नहीं होता। ओम गण गणपतये नमो नमः का जाप करते रहना है आप सभी को, और उसके बाद अपना दिन भर अपना कुछ नहीं करना होता। आपका जो मन करे खाए पिए, और जैसे सेंधा नमक भी इसमें खा सकते हैं। मंगलवार को क्या होता है, हम सेंधा नमक नहीं खाते, लेकिन इस व्रत में आप सेंधा नमक भी खा सकती हैं। फल फूल आपका जो मन है आप ये सब सारी चीजें खा सकती हैं। आपको जो इच्छा हो खाने की, व्रत में जो सारी चीजें खाई जाती है इसमें सब खा सकते हैं आप। और बच्चे स्कूल गए हैं, मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। नहीं तो बच्चे आ जाते हैं फिर इतना ज्यादा, मतलब ना जैसे बच्चे आते हैं तो फिर बच्चों से ही फुर्सत नहीं लगती, एक काम एक काम एक काम लगा रहता है। और अभी मैंने सिर्फ क्या कहते हैं बादाम और किशमिश खा करके पानी पिया है। सुबह से कुछ नहीं खाया, चाय पीने का मन हो रहा था लेकिन क्रेविंग को कंट्रोल करा है, खुद को व्यस्त रखा है। और देखते हैं अभी जैसा भी होगा। तो खुद को व्यस्त रखना ना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, खाने पीने से दूर। देखिए कुछ चीजें हम सोचते हैं ना बहुत जल्दी हो जाए, एकाएक हो जाए। जैसे हमारी आदत बिगड़ने में कोई चीज बिगड़ने में टाइम नहीं लगता, तुरंत की तुरंत बिगड़ जाती, चाहे वो आदत की बात हो चाहे कुछ भी हो। आपने सुना ही होगा कि बिगड़ने में टाइम नहीं लगता, लेकिन बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। वैसे हमारी आदतें होती है, वैसे हमारा कंट्रोल सिस्टम होता है, वैसे ही जैसे बिगड़ने वाला कहावत मैंने कही है कि आदत बिगड़ने में टाइम नहीं लगता, लेकिन बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगती है। हम सोचते हैं कि सब कुछ एक ही दिन में कंट्रोल कर लेंगे, खाने पे कंट्रोल कर लेंगे, चाय भी छोड़ देंगे, वॉक बहुत ज्यादा करेंगे, वजन कम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मेरा वजन 98 केजी था। 98 केजी से मैंने पहले भी कई बार मैंने बताया मुझे 3 साल लगे अपना वजन कम करने में। अब थोड़ा घटा बढ़ी 4-6 किलो नहीं 3 किलो 4 किलो, जब हम कहीं आते जाते हैं तो घटा बढ़ी हो जाता। बाकी जब मैं गोरखपुर में रहती हूँ तो डाइट, एक्सरसाइज, वॉक सब कुछ रहता है ना, तो वो बढ़ने ही नहीं देती हूँ। लेकिन जैसे कहीं जाती हूँ तो फिर खाना सोना इसके अलावा कोई काम ही नहीं रहता, अपना वजन बढ़ जाता है। चीनी, दूध, मीठा, ये सारी चीजें खाने को मिलती है तो भैया हम भी खाते हैं। वैसे तो 2-4 दिन परहेज करते हैं, लेकिन कोई कब तक बच के कहाँ जाएगा, तो अच्छा नहीं लगता ना किसी के घर जाओ ये नहीं खाना वो नहीं खाना करते रहना। तो इस तरीके से जहाँ जाओ खाओ पियो, उसके बाद अपने घर आके अपने तरीके से वजन कंट्रोल कर लो। हाँ, 1 महीने का बढ़ा हुआ वजन कम से कम आप 6 महीने में कंट्रोल करोगे। और मैं सोच रही थी कि चलो 1 ही महीने में कंट्रोल कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। आजकल मैं बहुत अच्छी एक डाइटिशियन है जेम्स हैं, उनकी वीडियो देखती हूँ। तो मुझे लगता है वो हमेशा ही कहते हैं अपनी वीडियो में कि अगर आपको वजन कम करना है तो उसके लिए आपको फास्टिंग करने की आदत डाल लेनी चाहिए। आप जितना ज्यादा फास्ट करेंगे उतना ज्यादा आपका जल्दी वजन कम होगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन। हाँ, इस बीच आप पानी पी सकते हैं, स्मूदी खा सकते हैं, और चना खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। ऐसी चीजें खाइए जैसे रोटी चावल थोड़ा कम करके खाइए, या फिर एक आध मील कम कर दीजिए, अपने एक आध टाइम का खाना कम कर दीजिए, इस तरीके से। वैसे तो मेरा हफ्ते में 1 दिन फास्ट होता ही होता है मंगलवार को, लेकिन इस दिन बहुत अच्छे से फास्ट कर लेती हूँ। पूरा हफ्ते भर की पूरी कसर पूरी हो जाती थी। जैसे हफ्ते भर में हमने कुछ खाया पिया हो, वजन बढ़ा हो, तो 1 दिन सॉल्ट फ्री डे प्लस फास्ट कर लेने से ना वो फिर कंट्रोल में आ जाती थी। लेकिन बीच में वहां पे जब मतलब कुछ दिनों के, जैसे हम बाहर जाते हैं ना, तो फास्ट में भी आलू मिल जाता है, मूंगफली मिल जाती है और दूध मिल जाता है, तो ये सब खा लेते हैं। मूंगफली वगैरह, आलू वगैरह वजन बढ़ाने का आपका काम करती है। अगर कोई भी चीज आप लिमिट से ज्यादा खाते हैं तो वो सब वजन बढ़ाने का काम करती है, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो मूंगफली हो, चाहे वो आलू हो, कोई भी आप कंट्रोल करके खाएंगे और लिमिट में खाएंगे और पोर्शन कंट्रोल करके खाएंगे तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा। ये सबको पता होता है, लेकिन हम कर नहीं पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते। सबसे ज्यादा जो हमारा सिस्टम होता है ना, कंट्रोलिंग सिस्टम खराब हो जाता है जब हम कहीं से आते हैं जाते हैं, या फिर कभी कभी कुछ अच्छी चीजें बन जाती है घर में, या फिर कभी त्योहार आ जाता है तो हमारा कंट्रोलिंग सिस्टम जो होता है ना वो हद से बाहर हो जाता है कि हमें ये अच्छी लग रही है ये चीज हम खा लेते हैं, तो इससे हमारा वजन बढ़ जाता है।
तो अभी तो फिलहाल मैंने कुछ नहीं खाया, जो भी मैं खाऊंगी पूरे दिन में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अभी मुझे भूख भी नहीं लगी है। किशमिश मैंने धुल करके और बादाम धुल करके मैंने भिगो दिया था, वही खाया है, वही खा करके पानी पिया है। दोपहर के खाने में लंच में बच्चों के लिए दाल चावल बनाया है और मूंगफली की चटनी बनाई है, तड़का मारा है दाल में और यहाँ तक झार आ रही है। तो चलिए बच्चों का आने का टाइम होता है, इंतजार करते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं, अपने फोन के कुछ काम देखते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं।